अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यं न गृहाणार्ध्यं नमोस्तुते। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका पांडे अपने चैनल गृहिणी मधुपरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा की पूरी विधि और इसका क्या महत्व है, ये मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि हमारा वीडियो बने तो आपके पास तुरंत पहुँचे, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो यह व्रत वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए है। जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, यह व्रत सावित्री ने किया था सत्यवान के लिए। जी हाँ, वह अपने पति की लंबी उम्र और उनके प्राणों की रक्षा के लिए की थी, और तब से ये व्रत चला आया है। और सभी महिलाएं इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही खुशी मन से यह करती हैं, और इसका पूजन विधि बहुत ही आसान है और यह व्रत बहुत ही फल देने वाला है। यह व्रत सभी महिलाएं कर सकती हैं। सौभाग्यवती स्त्री और विधवा औरतें भी इस व्रत को कर सकती हैं। जिसके पास पुत्र नहीं है वह पुत्र प्राप्ति के लिए, या फिर जिसके पास पुत्र है वह अपने पुत्र के लिए यह व्रत कर सकता है। कुंवारी लड़कियां अपने मन चाहे जीवन साथी के लिए यह व्रत कर सकती हैं। यह व्रत बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है और सभी स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। राजश्री अश्वपति की पुत्री थी सावित्री, और द्युमत से इनके पुत्र थे सत्यवान। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ, जो कि पहले से ही रचित था, लिखा हुआ था। ब्रह्मा जी ने यह सावित्री को कहा भी था कि उनके पति की अल्पायु है, वह असमय ही उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन सावित्री के मन में सत्यवान बस गए थे और उन्होंने मन ही मन अब सत्यवान को अपना पति मान लिया था, जिसकी वजह से वह उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। राजा की पुत्री होने के बावजूद सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में निकल पड़ी और उनके परिवार के साथ जीवन यापन करने लगी। लकड़ियां काटना और घर के सारे काम खुद सावित्री करती थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी वह दिन सावित्री को बहुत अच्छी तरह से पता था, जिसके लिए वह 3 दिनों तक व्रत करती रही और निर्जला व्रत की। जिस घड़ी में सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उस दिन सत्यवान उस घड़ी लकड़ियां काटने जंगल में निकले हुए थे। सर्पदंश के कारण सत्यवान मूर्छित होकर नीचे गिर गए। सत्यवान के इस हाल का पता जैसे ही सावित्री को पता चला, वह दौड़ी भागी सत्यवान के पास गई और यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए लगातार हठ करने लगी। वह उनसे अपने पति के प्राणों को बचाना चाहती थी, लेकिन यमराज उनके पति के प्राणों को लेकर यमलोक निकल पड़े। सावित्री यमराज के पीछे पीछे निकल पड़ी और उनसे हट करने लगी कि उनके पति के प्राणों को वापस दे दें, लेकिन यमराज ऐसा नहीं कर सकते थे। यमराज उन्हें वरदान दिए और बोले कि आप 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री तीनों वरदान में सबसे पहला वरदान अपने सास ससुर यानी सत्यवान के माता पिता की आंखों के लिए मांगी, और दूसरा वरदान सत्यवान का जो राजपाट छिन गया था उनसे वह मांगी, और तीसरा वरदान मांगी कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। सभी वरदान में यमराज तथास्तु कहते चले गए, और अंतिम वरदान में भी बिना सोचे समझे यमराज ने तथास्तु कह दिया, जिसके कारण उन्हें सत्यवान के प्राणों को वापस देना पड़ा। तो इस तरह से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले आई, और तभी से यह व्रत शुरू हुआ। और हर सौभाग्यवती स्त्री, हर सुहागिन औरतें यह व्रत करती हैं और नियम पूर्वक इसका पालन करती हैं। तो चलिए दोस्तों, यह तो था कि वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि इसे करने के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत होती है और किस विधि से इस व्रत को हम करते हैं। इस व्रत के लिए जो सामग्री है वो आप ध्यान से सुनिए, और यह सारी सामग्री की ज़रूरत है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमको चाहिए बांस का पंखा, कच्चा धागा, लाल या पीला वस्त्र,
धूप दीप नैवेद्य भोग आप अपनी इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार जितना रख सकती हैं उतना ले लें। फल, रोली, सुहाग का सामान जरूर होना चाहिए, क्योंकि सुहागन अगर हैं तो सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। लाल रंग या वस्त्र रख सकते हैं आप। बरगद का फल हो और बड़ के पत्ते हों। कलश चाहिए जिसमें जल भरा हुआ होगा। यह सारी चीज़ें आपको चाहिए। कच्चा धागा चाहिए जो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आप कलश में जल भरिए। लाल या पीला रंग जो भी आपके पास वस्त्र है वह बिछा दीजिए नीचे, और उसके बाद उसके ऊपर चावल यानी अक्षत आप बिछा दीजिए। उसके ऊपर आप कलश रखिए। कलश में 5 पत्र जो होते हैं पल्लव वो रखिए। उसमें जैसे कलश की स्थापना होती है उस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद वट के वृक्ष में माना जाता है कि 3 देवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इन तीनों देवों के प्रसन्नता के लिए आप जो इन्हें पसंद हो वो सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो सामग्री हम बता रहे हैं उतने में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यह आपकी इच्छा के अनुसार है। सुहाग की जो सारी चीज़ें हैं वो आप वट वृक्ष में डाल दीजिए या फिर उनकी शाखाओं में, पत्तियों में पहना दीजिए। उसके बाद रोली, अक्षत, पुष्प से आप उनकी पूजा करिए, वट वृक्ष की पूजा करिए। कच्चे धागे को आप सारे वट वृक्ष के चारों तरफ लपेट दीजिए, और आप 3 चक्कर, 7 चक्कर या फिर 12 चक्कर ऐसे करके आप लपेट सकती हैं। 108 चक्कर भी लपेटा जाता है इसको। जो महिलाएं अगर 108 चक्कर धागे को लपेटना चाहती हैं वो भी ऐसे कर सकती हैं। उसके बाद आप बैठ कर के हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और दक्षिणा लेकर के आप पूरी कथा सुनिए। जो अभी हमने सावित्री और सत्यवान का कथा हमने बताया है, यही कथा प्रचलित है, मान्यता है। यह कथा सुनने से बहुत सारे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह कथा जरूर सुने। उसके बाद आप प्रसाद को वितरित करें अपने आस पड़ोस या फिर जो भी लोग वहाँ बैठे हैं उन सभी लोगों को आप प्रसाद बांटिए और खुद प्रसाद को ग्रहण करिए। इस तरह से भगवान वट वृक्ष की पूजा की जाती है और इसी तरह से यह व्रत किया जाता है। और इस तरह से आप अपने व्रत को संपन्न करिए, इस तरह से आप अपने व्रत को संपूर्ण करिए। और हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यह व्रत विधि सभी मान्यताओं के अनुसार ही है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार है, और यह व्रत करने से बहुत सारे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपको यह अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे इस वीडियो से कितना मदद मिला है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।